अपनी स्किन केयर को जितना ज़्यादा सिंपल और केमिकल फ्री रखते हैं उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। उतना ज़्यादा टाइम आपको आपकी स्किन जो है वो यंग रहती है, एजिंग फ्री रहती है। और यंगस्टर्स जो हैं इवन वो कम एज में भी सिंपल रूटीन लाइफ को अगर यूज़ करें, सिंपल रजीम को यूज़ करें तो एजिंग इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाते हैं। केमिकल्स फ्री चीज़ें यूज़ करें, कम से कम केमिकल्स यूज़ करें, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएँ। और अगर आप मार्केट से चीज़ें बाय कर भी रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपनी पॉकेट देखनी होती है। मार्केट में महंगी से महंगी चीज़ें भी मिलती हैं और सस्ती से सस्ती भी मिलती हैं, लेकिन हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी हैं जो केमिकल फ्री भी हों, कम से कम केमिकल्स हों और बजट फ्रेंडली भी हों। तो चलिए आइए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी सिंपल सी रेजिम जो है वो शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, मेरी ये स्किन केयर रेजिम जो है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है। ये आप देख सकते हैं कि सामने आपको कुछ प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। बाकी आपको मैं साथ में और भी अपनी स्किन केयर की जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन अभी ये स्टार्टिंग में जो मैं सबसे पहला काम करती हूँ वो ये है कि ये जो आपको फेस वॉश वगैरह नज़र आ रहे हैं वो मैं सबसे पहले जो चूज़ करती हूँ सेंसिटिव स्किन के लिए जिसमें केमिकल्स कम हों। और मैं नॉर्मली वैसे भी फेशियल्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा नहीं लेती हूँ। कभी 4 टू 5 इयर्स के बाद कोई शादी वगैरह है या कोई फंक्शन है तो तब कभी करवा लिया, अदरवाइज़ नहीं तो मैं फेशियल्स वगैरह नहीं करती हूँ। ये घर में ही थोड़ी बहुत रूटीन जो है उसको सेट करके रखा हुआ है, तो वो स्किन बहुत ही सॉफ्ट और सप्पल रहती है, बहुत ही हाइड्रेटिंग रहती है। तो ये मेरा फेस वॉश जो है आपको ये सामने वाला जो नज़र आ रहा है ये हाइलुरोनिक एसिड है इसमें। और ये 2 तरह के मैंने इस वक्त रखे हुए हैं। बाकी और भी बहुत से आपको मार्केट में मिल जाते हैं फेस वॉशेज़ जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं हाइलुरोनिक है इसमें और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। ये मैंने मोमोज़ जो है आपको मनीसो टाइप जो शॉप्स होती हैं वहाँ से मिल जाते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स। और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली भी होते हैं और इनमें केमिकल्स भी बहुत कम होते हैं। तो ये इतना सॉफ्ट है, ये मेरी स्किन के लिए इतना बेस्ट है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लींजर्स जो हैं वो यूज़ करके देखे हैं, इवन मेडिकेटेड भी यूज़ करके देखे हैं बहुत सारे मैंने, लेकिन वो स्किन के मॉइस्चर को बिल्कुल सक कर लेते हैं। लेकिन ये इतना मज़े का है कि ये आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है उसको भी बहुत ज़्यादा खींचता नहीं है और स्किन सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल भी है। और अगर आपकी कम्बिनेशन स्किन है तब भी आपके लिए बहुत सूटेबल है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ऑयली स्किन को भी ऐसे ही क्लींजर्स चाहिए होते हैं जो आपका ऑयल जो है उसको बहुत ज़्यादा सक ना कर लें। तो यहाँ यूएई में हर सिटी में चूँकि समंदर है तो उसकी वजह से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं ये फ़ेस वॉश जो है काफ़ी यूज़ करने के बाद मुझे ये फ़ेस वॉश मिला है कि जो मेरी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं फेयर एंड लवली का ये मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है क्योंकि स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। लेकिन फिर भी मैंने 2-3 एक्स्ट्रा रखे हुए होते हैं, घर में कोई गेस्ट आ जाता है या किसी को यूज़ करने हों तो मैं रख लेती हूँ, लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि इसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी क्लींज़र यूज़ करूँ वो कम से कम उसमें केमिकल हो और इस तरह का हो कि जो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत सूटेबल भी हो और मेरे मॉइस्चर जो है उसको बहुत ज़्यादा खींचे नहीं और मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करे। क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है जब मेरी स्किन तो वो बहुत ज़्यादा इची हो जाती है और मैं कोई भी प्रोडक्ट उसके ऊपर यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास स्टॉक में ये 2 तरह के हैं, सेम ब्रांड है लेकिन इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चेंज हैं, लेकिन इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो हाइलुरोनिक एसिड ही है और नाइसिनामाइड है। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसका इंग्रेडिएंट चेंज है। ये मैं स्टॉक में 2-3 लेके रख लेती हूँ डिफरेंट तरह के। एक ख़त्म होता है तो मैं दूसरा स्टार्ट कर लेती हूँ। लेकिन अगर कभी मेरे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाए, मतलब कि मेरा जल्दी चक्कर नहीं लगे ग्रॉसरी वगैरह करने का, तो मैं ये सीटाफिल का जो क्लींज़र होता है वो यूज़ कर लेती हूँ। सीटाफिल के क्लींज़र जो हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं। इवन मैं सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र जो है वो भी यूज़ करती हूँ जो कि मेरी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। तो
ये हो गया जी हमारा फेस को क्लीन करने का सिस्टम। फेस को क्लीन कर लेने के बाद वेट फेस के ऊपर ही ये मैं क्लींजिंग मिल्क, आपको ये नज़र आ रहा है, ये मैं यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट है और स्विस इमेज का आपको ये ब्रांड नज़र आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और जेंटल है स्किन के लिए। इवन मेरी सेंसिटिव स्किन है बहुत, तो इसके लिए बहुत ही सूटेबल होता है। अगर मैं पाकिस्तान में होती हूँ तो मैं पॉन्ड्स का क्लींजिंग मिल्क यूज़ करती हूँ, या फिर मैं वहाँ से स्टॉक ले आती हूँ साथ में। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये फ़िनिश हो गया था पॉन्ड्स का, तो फिर जब ख़त्म हो जाए वो मेरे पास, तब मैं ये स्विस का यूज़ करती हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पॉन्ड्स का क्लींजिंग मिल्क नहीं मिलता है दुबई में। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ वेट फेस के ऊपर। इसको अगर मैंने अप्लाई कर लिया, या तो हल्के हाथों के साथ वैसे ही मसाज कर लेती हूँ, या फिर इसके मतलब मैं इसके बाद मोस्टली स्क्रबिंग वगैरह नहीं करती हूँ ना, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है और वो बहुत ज़्यादा जल्दी रेड हो जाती है। तो डेड स्किन को भी निकालना ज़रूरी होता है। मेरा फेस वॉश भी बहुत जेंटल है, ये क्लींजिंग मिल्क भी बहुत जेंटल होता है, तो फेस के ऊपर स्क्रबिंग जो है वो भी ज़रूरी होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो मेरा क्लींजिंग मिल्क है, इसको जब फेस पे अप्लाई करती हूँ, तो ये मेरे पास एक सॉफ्ट सा सिलिकॉन का ब्रश है। इसके ये बहुत ही सॉफ्ट है, और इसके साथ मैं फ़ेस को हल्का हल्का क्लींजिंग मिल्क अप्लाई करने के बाद हल्का हल्का सा मसाज कर लेती हूँ। हाथ के साथ मसाज करने की बजाय इसके साथ मसाज कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरे पोर्स भी क्लीन हो जाते हैं, और जो डेड स्किन वगैरह होती है वो भी रिमूव हो जाती है, और मुझे स्क्रबिंग इसके बाद करने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। लेकिन अगर मुझे कभी स्क्रबिंग करने की ज़रूरत हो, तो मैं कॉफ़ी के अंदर थोड़ी सी शुगर मिक्स करके तो वो फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ, और वॉश करते वक्त ज़रा सा उसको हल्के हाथों के साथ स्क्रब कर लेती हूँ, मतलब कि हल्के हाथों के साथ वेट करके तो उसको फेस के ऊपर मल लेती हूँ अच्छे से, तो वो स्क्रबिंग भी हो जाती है, डेड स्किन उतर जाती है। लेकिन नॉर्मली मैं क्लिनजिंग मिल्क ही यूज़ करती हूँ, और उसके बाद उसके साथ मैं ये ब्रश यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैंने फेस को वॉश कर लिया अच्छे से, क्लिनजिंग कर ली। उसके बाद ये मेरे पास रोज़ वाटर इस तरह से मैंने बॉटल स्प्रे में डाल के रखा हुआ होता है फ्रिज के अंदर, या तो मैं ये एज अ टोनर यूज़ करती हूँ, या फिर ये मेरे पास एक और प्रोडक्ट है। ये मैंने जहाँ से मैंने ये फ़ेस वॉशेस जो हैं वो लिए हैं मोमो से, वहीं से मैंने ये हाइड्रेटिंग स्प्रे है इमेजेस का, ये मैंने वहीं से लिया है। इसमें भी हाइलुरोनिक एसिड है, जो कि स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी कर देता है, स्प्रे फॉर्म में है, और बहुत जल्दी अब्जॉर्ब भी हो जाता है। अगर समर्स होते हैं तो फेस को वॉश करने के बाद, क्लिनजिंग करने के बाद, ये वाला स्प्रे जो है इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ फेस के ऊपर। तो इसके बाद मैं अगर कोई मॉइस्चराइज़र नहीं भी लगाऊँ तो भी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, मॉइस्चराइज्ड रहती है। और क्लिनजिंग जो है वो ऑलमोस्ट मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली करूँ, क्योंकि इसके बाद मैं स्क्रबिंग वगैरह तो करती नहीं हूँ। तो ये बहुत सॉफ्ट है, तो बहुत अच्छे से स्किन को क्लीन रखती है। अच्छा जी, इसके अलावा ये मेरे पास एक स्क्रब है, जो कि मैं नेक के ऊपर यूज़ करने के लिए या हाथों पैरों पे यूज़ करने के लिए करती हूँ यूज़ नॉर्मली। और अगर कभी मेरा स्क्रबिंग करने का मूड हो मंथ में 1 टाइम या 2 मंथ्स में 1 टाइम, तो मैं सम टाइम 1 to 2 मिनट्स के लिए फ़ेस के ऊपर भी कर लेती हूँ स्क्रबिंग। अदरवाइज़ मैं ऐसा क्लींजिंग ही करती हूँ। जब मुझे लगे कि फ़ेस थोड़ा ज़्यादा डल हो रहा है, तो तब मैं कभी 1 और 2 मंथ्स के बाद मैं थोड़ा बहुत स्क्रब कर लेती हूँ। तो 1 और 2 मिनट्स के लिए, ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको ये बताना भूल गई कि ये अगर मैंने फ़ेस के ऊपर मेकअप वगैरह अप्लाई किया हुआ हो, तो ये मैं माइसलर वाटर जो है वो ये वाला यूज़ करती हूँ। गार्नियर वगैरह का भी मैंने यूज़ करके देखा है, जो कि जिसके साथ मेरी स्किन थोड़ी ना मुझे थोड़ी जलन सी फ़ील होती है। तो इसलिए मैंने ये वाला, इसको चेंज करके मैंने ये वाला यूज़ किया, तो ये मुझे बहुत सूट किया। ये काफ़ी बड़ी बॉटल है, मैंने 25 दिरहम में मैंने ये बाय किया था कारफोर से, और ऑफ़र वगैरह लगी हुई हो तो इस तरह के 25 दिरहम में 2 भी मिल जाती हैं बॉटल्स आपको। लेकिन ये है कि ये बजट फ्रेंडली भी है और बहुत ज़्यादा सूटेबल है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता। कम से कम केमिकल जो हैं वो मैं यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो इसको यूज़ कर लेने के बाद मैं अगेन, जैसे आपको मैंने बताया कि फ़ेस को अगर मेकअप यूज़ किया हुआ हो तो माइसलर वाटर से क्लीन किया, उसके बाद फ़ेस वॉश यूज़ किया, क्लींजिंग की, टोनर अप्लाई किया, या हाइड्रेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लिया। अच्छा जी, इसके बाद फिर अगर फिर भी फ़ेस को हाइड्रेट करने की ज़रूरत है तो सीरम या कोई इस तरह की चीज़ अप्लाई करनी होती है, तो ये मैंने एसेंस वगैरह रखे हुए हैं कुछ
ऑर्डर करके, या फिर इस तरह के सीरम्स होते हैं जिनके अंदर कम से कम केमिकल्स होते हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव स्किन के लिए यूज़ करने के लिए होते हैं, एजिंग स्किन और इस तरह से करके, तो वो बहुत मुझे सूट करते हैं इस तरह की सॉफ्ट सी चीज़ें। तो ये इसके अंदर इस तरह से हेड बना हुआ होता है, ये सील बंद होते हैं, ऊपर ये हेड लगाया, यूज़ किया, जब बॉटल ख़त्म हो गई तो यही हेड जो है वो दूसरी बॉटल के ऊपर यूज़ कर लिया आपने। और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और फेस को वॉश करने के बाद हाइड्रेटिंग स्प्रे अप्लाई करने के बाद, तो अगर फिर भी मुझे फ़ील हो कि स्किन अभी थोड़ी ड्राई है तो मैं ये सीरम अप्लाई कर लेती हूँ, एसेंस कह लें, सीरम कह लें, जो भी आप इसको कहें। तो मैंने ये यूज़ कर लेती हूँ, मोस्टली मैं ये नाइट में यूज़ करती हूँ। तो ये आपको बॉटल के अंदर ये गोल्डन से आपको इसमें ग्रेन्स जो हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे। ये ऐसे गोल टाइप से लग रहे होते हैं ये, लेकिन ये है कि स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखते हैं। ये एसेंस जो है फ़ौरन से अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं स्किन में, बिल्कुल भी ये चिप नहीं होती है। इवन गर्मियाँ भी हों तब भी ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं होता। मैं 2 से 3 ड्रॉप जो है वो यूज़ कर लेती हूँ फेस के ऊपर। और अगर तो सर्दियाँ हैं, थोड़ा ठंडा मौसम है, तो मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत हो, या अगर आपने मेकअप करना है तो मैं मेकअप करने से पहले भी ये मॉइस्चराइज़र जो है उसको यूज़ करती हूँ। या तो ये सीटाफिल का यूज़ करती हूँ, या ये न्यूट्रोजिना का यूज़ करती हूँ। सीटाफिल का थोड़ा सा ज़्यादा ऑयली होता है, अगर आपकी ज़्यादा ड्राई हुई हुई हो स्किन तो मैं सीटाफिल का यूज़ कर लेती हूँ। अगर मेरी स्किन ज़्यादा ड्राई ना हो, क्लिनजिंग वगैरह की हुई हो, ऑलरेडी सीरम लगाया हुआ हो, तो फिर मैं ये न्यूट्रोजिना का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ये आपके एक तरह से मेकअप करने से पहले एक बेस बन जाती है आपके फेस के ऊपर, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगानी पड़ती है फाउंडेशन से पहले। तो अगर रात का टाइम है तो रात में नाइट क्रीम की अगर बात की जाए तो मैं ये न्यूट्रोजिना की ही ये नाइट क्रीम जो है वो यूज़ करती हूँ। अगर यूज़ करूँ तो डेली यूज़ नहीं करती, वैसे मैं अल्टरनेट डे पे यूज़ करती हूँ, या 2 दिन के बाद, या वीक में 2 दफ़ा यूज़ कर ली, कभी 3 दफ़ा यूज़ कर ली। तो ये मेरी एक सिंपल सी स्किन केयर रूटीन है, रेजीम कह लें आप इसको, रूटीन कह लें। बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है, बहुत ही सॉफ्ट और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत सूटेबल है। केमिकल फ्री कोशिश करती हूँ चीज़ें यूज़ करूँ, और हार्श नहीं होती स्किन के लिए, और मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये कैसी लगी आपको, और आप भी यूज़ करके इनको देखिएगा ज़रूर। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत सूट करेगी। तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट भी ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।